चलो चलो, दो क्वेश्चंस लिखा है बोर्ड पर, जेई मेंस में 2021 में आया हुआ है, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। और जिसको सॉल्व करते नहीं बन रहा है उसको मेरा वीडियो को देखिए। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो, पॉज कर करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, टोटल बेसिकली क्वेश्चंस है, और इसको सॉल्व करो। और नहीं बन रहा है तो हमारी वीडियो को देखते हो। तो पहला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पर लिखा है, स्टेट लाइन 2021 के जेई मेंस में आया है। तो क्वेश्चन है इस प्रकार। सबसे पहले क्वेश्चन को देख के आप समझिए, बिल्कुल समझ के इसको एकदम शॉर्टली इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन वहीं आपका आंसर लिखा होता है। तो इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू। देखिए एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है। चलिए उसको सबसे पहले हम बनाते हैं, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको ये करना है, एक ट्रायंगल बनाना है, उसका नॉमिनेशन कर देना है पी क्यू आर। चलिए भैया ये हो गया ट्रायंगल। आप छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं और ट्रायंगल को जानते ही हैं, इसके बारे में जानते हैं कौन कौन से ट्रायंगल होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है। तो इसमें दिया इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स पी एंड क्यू। तो दो पॉइंट इसका ऑलरेडी दे दिया है। तो टॉप पॉइंट को P मान लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट कितना है, यहाँ लिख देते हैं। P का कोऑर्डिनेट कितना है, -2 और 4। ठीक है। P एंड Q का भी दे दिया है 4। और सबसे पहले आप क्वेश्चन को देख के पूरा समझा करिए। देखिए जस्ट अपोजिट हो रहा है। अगर इसको हम नंबर लाइन में शो करना चाहें तो कैसे जाएगा, ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में। ये कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, फोर्थ कोऑर्डिनेट में। सेकंड और फोर्थ कोऑर्डिनेट है ना। तो कोऑर्डिनेट दे दिया है P का रिस्पेक्टिवली। इफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इफ द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या बोल रहा है ये, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस PR का कितना दे दिया है। तो इसको हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से मिला देते हैं। ये इसका इक्वेशन दे रखा है भाई 2x - y, जो बेसिकली क्वेश्चन जो NCERT हैं उसमें कई सारे फार्मूले को यदि मिला के एक जेई का क्वेश्चन तैयार हो जाता है। तो आप लोग इसीलिए NCERT के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब फार्मूला को सबसे पहले क्लियर रखिए, 3-4 फार्मूले मिलाते हैं और उससे रिलेटेड एक जेई का क्वेश्चंस आपको तैयार हो जाते हैं। ठीक है। अब हम निकालते हैं सबसे पहले। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है P और Q के लिए हमको चाहिए R का कोऑर्डिनेट चाहिए, R का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। अच्छा बोला क्या है इसमें, देन द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PR, इसका सर्कम सेंटर हमको निकालना है। सर्कम सेंटर मतलब ना सर्कमफ्रेंस, और सर्कम सेंटर आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है। तो सर्कम सेंटर करने के लिए इसका भी एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा और इसकी पॉइंट हमको निकालनी है, सर्कम सेंटर। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। अब देखिए इसका ग्रेडियंट y = mx + c के फॉर्म में लेते हैं। अब आप लोगों को दो इक्वेशन हो या फिर दो लाइन हो, दो स्ट्रेट लाइन हो, दोनों का यदि ग्रेडियंट पता हो तो उनका ग्रेडियंट का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। यदि एक का ग्रेडियंट मान लो, एक का ग्रेडियंट है ना, ग्रेडियंट कितना हो 2 हो, तो दूसरे का ग्रेडियंट कितना होगा -1/2। इस चीज़ को हम लोग पहले देखे थे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं MPQ। ठीक है, MPQ सबसे पहले निकाल रहे हैं। तो इसका भी हमको MPQ निकाल लेते हैं। ये हो गया सेंटर का, सर्कम सेंटर का निकालने के लिए ये पॉइंट हमको फाइंड आउट करनी है। इस फाइंड को, इस लाइन को फाइंड को बोल रहा हूँ, इस लाइन को हमको फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमने ग्रेडियंट का फार्मूला पढ़ा था, ये इसका मिडिल निकाल ले सकते हैं, मिडिल पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये इसका मिड पॉइंट होगा। तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं हम। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था, MPQ निकालने के लिए MPQ y2 - y1 अपॉन x2 - m1। ये ग्रेडियंट माने MPQ
है ना, एम पी क्यू निकालते हैं अपन, इसका ग्रेडियंट। चलिए देखते हैं ना। तो एम पी क्यू हमको क्या चाहिए, चलिए पहले देखते, एम पी क्यू ग्रेडियंट ऑफ पी क्यू। तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 4 माइनस माइनस 2 x1 y1 x2 y2 अपॉन कितना हो जाएगा, किसको लिए अपन -2 -4। तो एम पी क्यू इज इक्वल टू निकल गया 6 अपॉन -6 इज इक्वल टू -1। अब मैं पहले बताया था एम पी क्यू ये इस पर परपेंडिकुलर है, तो दूसरे की ग्रेडियंट हमको कितनी निकल जाएगी, इस लाइन की, इसका कुछ नाम दे देते हैं अपन। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी लाइन, यदि दो लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो तो मान लो इसका ग्रेडियंट m1 है, इसका ग्रेडियंट m2 है, तो m1 m2 इज इक्वल टू कितना होता है -1। ओके, तो इस लाइन का हमको ग्रेडियंट, इसका ग्रेडियंट तो हमको पता है, इसका ग्रेडियंट हम निकाल सकते हैं 2x + 2 इज इक्वल टू y, है ना। तो m इक्वल टू हो जाएगा इसका m1 समझ लो 2 निकल जाए। अब इसका ग्रेडियंट m2 हमको कितना निकलेगा, इसमें y इक्वल टू mx + c के लिए, ठीक है। तो एम पी क्यू हमको कितना निकल जाएगा, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर -1 कि 1 निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी -1 हो जाएगा, तो इसकी m इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है, ये निकल गया हमको। अब इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको निकालना है। पासिंग थ्रू किससे है, पासिंग थ्रू किससे है 1 और 1, ठीक है। 1 1 से पास थ्रू है तो y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। आप लोग भी निकालिए। हाँ चलिए निकालते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिंग थ्रू 1 1 y माइनस y1 इक्वल टू m, m की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर दिया, निकालिए आप लोग भी। तो इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई नहीं निकाला, सर x1 y1 हम कहाँ से लाएं, तो मैं आप लोगों को पहले बताया था इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। देखिए इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये कितना है 4 माइनस 2 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 2/2 1 आ गया, और y1 y2 कितना होगा -2 प्लस 4 अपॉन 2, तो 2/2 ये भी 1 आ गया। मैंने इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 और 1। अब अपन इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं ये के लिए। इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो कितना हो जाएगा y माइनस 1 है ना इज इक्वल टू m हमने कितना निकाला है 1। कहाँ से निकाले हम, सबसे पहले हम क्या करें, इसमें y2 माइनस 1 निकालिए, इस पे परपेंडिकुलर है तो हम इसकी ग्रेडियंट हम निकाल चुके हैं 1, तो y माइनस 1 तो हो जाएगा y इज इक्वल टू x, और x और y दोनों बराबर आ गया, है ना। जब x और y बराबर आ गया तब जो हमको किसका इक्वेशन दिया है, आपको दिया है इसका, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन दिया है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम x और y की वैल्यू को पुट करके इसका कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हैं। तो 2x माइनस वाई, x इज इक्वल टू x माइनस वाई और प्लस 2, इसका इक्वेशन हमको निकल गया कितना y इज इक्वल टू x, और इसका इक्वेशन हमको ऑलरेडी पहले से पता था। इन दोनों को हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पुट कर देंगे हम 2x माइनस एक्स, y की जगह x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हो गया x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया -2, तो y इक्वल टू x है तो -2 निकल गया। ये हमारा आ गया इसका सॉल्यूशन आंसर
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर -2 और -2। सिंपल, कोई डाउट? तो ये था एक सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कितने फॉर्मूले यूज हुए हैं देख ले। ये हम निकाल दिए सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PQR। एक बार और फास्ट रिवीजन करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया इन ट्रायंगल PQR, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स P and Q इज द -2 and 4 and 4 and -2 रिस्पेक्टिवली इफ द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ PR, इसका इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन है PR, इसका इक्वेशन हमको दिया है। अब हमारा मेन मकसद था इसका इक्वेशन को फाइंड आउट करना। दूसरा लाइन जो है PQ, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड आउट करना था। दोनों को हम सॉल्व करके हम ये सरकम सेंटर को कोऑर्डिनेट हमको फाइंड आउट करनी है। तो क्या बोल रहा था, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PR इज इतना, देन द सरकम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PQR 4 ऑप्शन में दिया था, -1 2 C और ऐसा करके दिया था। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आया है, 4th नंबर वाला आंसर सही है। तो सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका यह है, एक ट्रायंगल PQR बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस किसकी वैल्यू दिया है, P और Q की वैल्यू दिया है। तो इसका हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं। इसका ग्रेडियंट हम लगा लेंगे फॉर्मूला y2 - y1 से, और x2 - 1 इसको हम MPQ से रिप्रेजेंट किए। तो इसकी वैल्यू कितना है, -1। अब ये लाइन, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर लाइन इस पर परपेंडिकुलर है। तो इन दोनों का ग्रेडियंट का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, कितना, -1 बन जाएगा। इसकी हमने वैल्यू निकाल ली है -1, तो इसका ग्रेडियंट हो जाएगा 1। ठीक है। अब हम इन दोनों का मिड पॉइंट हम निकाले हैं। तो कितना है मिड पॉइंट, 1 x और y का 1 1 इसका कोऑर्डिनेट आ गया। अब इससे पासिंग थ्रू इक्वेशन निकाल दिए, पासिंग थ्रू किससे 1 1, और इसका ग्रेडियंट कितना निकले, हमने m निकाले। तो इस लाइन का ये जो है PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने निकाला कितना, y = x, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको 2x - y + 2 दिया। दोनों को हमने सॉल्व करके इसका निकाला आंसर -2 और 2। ये था JEE मेंस का 2021 का क्वेश्चन। इसको देख के आपको समझना पड़ेगा, काफ़ी ईजियर तरीके से क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करने की कोशिश किया है। अब दूसरा क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, तब तक आप लोगों के लिए 30 सेकंड है, सोचिए कैसे बनेगा, हिंट करिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक, काफ़ी अच्छा, कुछ लोगों ने सही सोचा, कुछ लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं समझा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझा देते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो भी JEE मेंस में आया था 2021 का क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन ये लिखा है कि द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 3 एंड मेक्स एन एंगल इतना। एक क्वेश्चन है, ये किससे पास हो रहा है, 1 3 से, ठीक है, करेक्ट। सेकंड सॉल्यूशन, मान लो हम सेकंड सॉल्यूशन, एक ये ऐसा दो एंगल है, दो इक्वेशन है, दो लाइन है, एक लाइन, एक का इक्वेशन दिया है, द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, वन बोला ना, दूसरा भी होगा, विथ पासेस थ्रू द पॉइंट 1 and 3, ठीक है, ठीक है। तो एक लाइन है, पासिंग थ्रू कितना बोल रहा है, 1 और 3, ठीक है, पासिंग थ्रू पॉइंट 1 3 एंड मेक्स एन एंगल कितना होता है, tan इनवर्स √2 विद द स्ट्रेट लाइन y + 1 इज। तो ये इक्वेशन का दिया है, इसका y + 1 = 3√2x, ठीक है। दो लाइन है, दो लाइन है, दो लाइन है, कितना दिया है, y + 1 = 3√2x, ठीक है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, एंगल दिया है उनके बीच का कितना, थीटा डिग्री दे रहे हैं, एंगल दिया, ये दूसरा लाइन है, ये पहला लाइन है, एंगल कितना दिया, थीटा डिग्री दे रहा है। tan इनवर्स √2 = थीटा, तो tan थीटा = √2, ये हमको क्वेश्चन मिल गया। तो सीधी सीधी बात है कि इसका ग्रेडियंट हमको निकालना है, इसकी ग्रेडियंट निकाल देंगे किससे, y = 3√2x - 1, तो ये हमको ग्रेडियंट निकल गई, इसको कुछ ही मान सकते हो, m2 मान लो = 3√2। अब आप लोगों को सीधी सी बात एक समझ में आ रही होगी। इसका पॉइंट भी दिया है, कितना दिया है, 1 और 3, इस लाइन, इसका लाइन। क्वेश्चन को समझिए, द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द इतना, वन ऑफ द स्ट्रेट
एंड मेक्स एंगल टेन अंडर रूट टू। ये कितना बना रहा है, टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू। इससे एंगल बना रहा है विद द स्ट्रेट लाइन इससे। ये दूसरा इक्वेशन है। पहले का इक्वेशन हमको नहीं दिया है बट पॉइंट दिया है, एंगल दिया है। दूसरे का इक्वेशन दिया है तो हम सीधी सी बात है यहाँ पर एक फार्मूले का यूज़ करते हैं अपन, एंगल टेन थीटा। देखिए इसीलिए बोल रहा हूँ फार्मूला को सबसे पहले आप लोगों को समझना है और समझने के बाद आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। कितना है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ठीक है, आपको m2 दे रखा है, आप m1 फाइंड कर लेंगे, थीटा भी दे रखा है। तो निकालते हैं इसको, क्वेश्चंस को। हाँ, इसमें फार्मूला बोल रहे हैं। तो टेन कितना है, थीटा की जगह अंडर रूट टू मॉड m1 माइनस m2 कितना है, 3 अंडर रूट टू अपॉन 1 प्लस m1 3 अंडर रूट टू। इसमें आप लोग m1 निकाल सकते हैं। m1 निकालने के बाद हम जो वही फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 में रख लेंगे और हम ये इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। चलिए, 10 अंडर रूट टू, ओ सॉरी अंडर रूट टू ही रखना था, थीटा इक्वल टू 10 थीटा इक्वल टू अंडर रूट टू, मैं 10 नहीं लिख दिया, ये फार्मूला है। तो अंडर रूट टू, ठीक है। अब जब ये ओपन होगा तो एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में होगा, रूट टू इज इक्वल टू। अब इसको ओपन करके आप लोग एक m1 की दो वैल्यू निकाल लेंगे प्लस माइनस में, m1 माइनस 3 अंडर रूट टू और 1 प्लस 3 अंडर रूट टू और m1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, रूट टू प्लस 6 m1 इक्वल टू m1 माइनस 3 अंडर रूट टू, ऐसा। तो ये हो जाएगा 5 m1 और माइनस हो जाएगा 4 अंडर रूट टू अपॉन 5। ये निकल गया पहला, m1 इक्वल टू निकल गया माइनस 4 अंडर रूट टू बाई 5। जब इसको हम क्या किए, जिसको आपको मॉड में लेना है, मॉड ओपन होगा तो एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो एक बार माइनस में लेते हैं इसको निगेटिव लेने पर। तो अंडर रूट टू इज इक्वल टू माइनस m1 माइनस 3 अंडर रूट टू अपॉन 1 प्लस 3 अंडर रूट टू m1। तो जब निगेटिव लेंगे तो आपको एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो उसका वैसे होगा रूट टू प्लस 6 है ना, m1 इक्वल टू माइनस m1 प्लस 3 अंडर रूट टू, ऐसा हो जाएगा। ये 7 m1 हो जाएगा, 3 अंडर रूट टू माइनस अंडर रूट टू कितना हो जाएगा, ये 2 अंडर रूट टू अपॉन 7, ये m1 निकल जाएगा। तो अब आपको इसे 4 ऑप्शन दिए हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। 4 ऑप्शन आपको सॉल्यूशन का दिए हैं, तो सबको रख रख के देखना है। तो मैं 4 ऑप्शन को लिख नहीं पाया हूँ, तो इसमें से पहला ऑप्शन ही सही है, तो हम इसको रखते हैं इक्वेशन में। अब देखिए पहला लाइन दिया है, पास हो रहा है 1 3 से, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू m हमने निकाला कितना, माइनस 4 अंडर, सबको आपको रख रख के देखना है या चेक करना है। माइनस 4 अंडर रूट टू अपॉन कितना है 5, x माइनस कितना है 1। मैंने पहला इक्वेशन रखा, उसी में आंसर क्लियर हो गया, ऑप्शन नहीं दे पाया आप लोगों को 4 ऑप्शन देख के उसमें बनाना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, ठीक है। इसको सॉल्व करने में काफ़ी इजी है, चलो करते हैं, मैं कर देता हूँ। 5y माइनस 15 इक्वल टू माइनस 4 अंडर रूट टू एक्स प्लस 4 अंडर रूट टू। तो इसको यहाँ पॉजिटिव ला लेंगे, 4 अंडर रूट टू एक्स और प्लस 5y, ठीक है, माइनस 15 माइनस 4 अंडर रूट टू इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आंसर आया था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कि जेई एडवांस 2021 में आए थे। टोटल कॉन्सेप्ट बेस्ड था क्वेश्चन है, और सोचना था आपको, इसमें काफ़ी आसान था। एक बार और इसको रिवीजन मार देते हैं। इसमें देखिए 2 लाइन है, 2 लाइन एक दूसरे पर काट रही है,
द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फर्स्ट है, सॉरी ये है, पासिंग थ्रू कितना है 1, किसी को भी एक मान सकते हैं 1, 3 है, एंड मेक्स एन एंगल कितना है tan इनवर्स √2 विद द स्ट्रेट लाइन y + 1 = 3√2x, ये होगा इसका इक्वेशन होगा। तो सबसे पहले हम क्या करें हैं, इसका ग्रेडियंट हमने निकाला y = mx + c थे। अब ये एंगल दिया है, पासिंग थ्रू दिया है, इसका ग्रेडियंट दिया है, तो हम इस फार्मूला को लगा के दो यानी ग्रेडियंट निकाल लिए। किसका ग्रेडियंट निकाल लिए हम, इनका ग्रेडियंट निकाल लिए, और ग्रेडियंट निकालने के बाद हमारा किससे पासिंग थ्रू है 1 थ्रू से, पहले पुट कर दिए तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आया, पहला ऑप्शन आपका सही आया है। ठीक, तो ये था छोटे छोटे क्वेश्चंस स्ट्रेट लाइन के। स्ट्रेट लाइन के इससे पहले भी मैं काफ़ी वीडियो बनाया हूँ, मैं जो गर्मी में जब हम समर कोर्स कर रहे थे उस समय भी काफ़ी क्वेश्चंस मैंने इसको यूट्यूब चैनल में अपने डाला है। अभी जेईई मेंस एडवांस कुछ ड्रॉपर के चल रहे हैं, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन तो हम बहुत सारे कराते हैं आपको उस पैटर्न से, और एनसीईआरटी भी कराते हैं, लेकिन जो जेईई मेंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि स्मार्ट होते हैं और काफ़ी सालों में पूछा गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, 10-10 साल पहले जो AITREE के क्वेश्चन थे, IIT के क्वेश्चन थे, उसको भी मेंस में पूछा गया है, तो इसीलिए हम उसको करा देते हैं। अरे सर ये तो पुराना क्वेश्चन है, 10 साल 20 साल पुराना, क्वेश्चंस को मत देखिए, इसको कैसे सॉल्व किया है, ट्रिक को देखिए, तब आपको क्या हो जाएगा। PYQ आपको करना बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस का। तो आज की वीडियो भी समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, देखते रहिए और सॉल्व करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।